नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं टीकाकरण के टॉप 20 एमसीक्यू पर। ठीक है, ये हमारे आगामी महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज रहेगा। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आने के चांसेस है। अगर आप लोगों ने इसका विस्तार से वीडियो नहीं देखा है तो वो लालनी मैम के द्वारा पढ़ाया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से याद करवाया गया है। तो आप जाके वो वीडियो देखिए, उसके बाद एमसीक्यू लगाइए, आपको पता चल जाएगा आपको वो चीज़ याद हो गया कि नहीं। इसके साथ ही आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप में जाकर, जो आपके तैयारी को बेहतर बनाएगा। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, टीकाकरण दिवस की बात की जा रही है। अलग अलग दिन अलग अलग दिवस मनाते हैं, जैसे कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। वैसे ही पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 21 मार्च, 16 मार्च या फिर 8 मार्च? तो टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। कब? 16 मार्च को। ठीक है, तो इस दिन को याद रखेंगे क्योंकि टीकाकरण का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि टीकाकरण कब मनाते हैं। तो वो मनाते हैं 16 मार्च को। यहाँ एक और ऑप्शन है 22 मार्च। तो 22 मार्च को क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस। ठीक है, विश्व जल दिवस। ठीक है, 8 मार्च तो आप सभी को पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस दिन मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और एक डेट दिया है 21 मार्च। तो इस दिन क्या मनाया जाता है? इस दिन मनाया जाता है वानिकी दिवस। कौन सा दिवस? वानिकी दिवस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च। जरूरी नहीं किसी उसी डेट को याद करें, बाकी जो डेट है और उस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं हमको ये भी याद करना होगा। हो सकता है वो मिसलेनियस पोर्शन में पूछे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, टिटनेस व डिप्थीरिया का पहला टीका बच्चों को कितनी आयु में लगाया जाता है? किसके टीके की बात करी है? डिप्थीरिया और टिटनेस के टीके की बात की जा रही है। ये गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों को लगाया जाता है ये टीका। ठीक है, इसको अडल्ट डिप्थीरिया टीका भी बोलते हैं। तो ये पहला टीका की बात कर रहा है। इसका 2 टीका लगता है बच्चों को, TD1 और TD2। तो पहला टीका कब लगाया जाता है? 9 वर्ष, 10 वर्ष, 16 वर्ष या फिर 18 वर्ष? तो पहला टीका लगाया जाता है 10 वर्ष की आयु में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। तो जब पहला टीका 10 वर्ष की आयु में लगा रहे हैं तो दूसरा टीका कब लगाएंगे? तो दूसरा टीका लगाएंगे 16 वर्ष की आयु में। ठीक है, पहला 10, दूसरा 16। कैसे याद रखेंगे इसको? 10 में बस नहीं कर रहे हैं, जबकि 16 साल में दूसरा टीका लगाना है। किसका? TD का, टिटनेस और डिप्थीरिया का। ये गर्भवती माताओं को भी लगता है। ठीक है, टिटनेस का। तो ये कब लगाया जाता है? गर्भावस्था में, जितनी जल्दी हो सके। जब भी वो गर्भ धारण करती है तो जितनी जल्दी हो सके उनको ये वाला टीका लगाना चाहिए। ओके, तीसरा प्रश्न देखते हैं। जन्म के 24 घंटे के भीतर लगाए जाने वाले टीके का नाम क्या है? TD, PCV, DPT या फिर BCG? ठीक है, तो जन्म के 24 घंटे के भीतर लगाए जाने वाले टीका का नाम है BCG। ठीक है, बैसिलस कालमेट गुरिन इसका फुल फॉर्म होगा। ये टीबी से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, या तो बच्चे के जन्म के तुरंत बाद, ठीक है, 24 घंटे के अंदर। लेकिन यदि उसका प्रसव घर में हो जाता है, बच्चे का प्रसव, तो 6 सप्ताह के भीतर उसको BCG का टीका लगवाना चाहिए। कितने सप्ताह के भीतर? 6 सप्ताह के भीतर। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखेंगे BCG। और यहाँ पर एक शब्द दिया है PCV। तो PCV का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मुझे ये जानकर अच्छा लगता है कि अगर मैं कोई प्रश्न पूछ रही हूँ तो आप उस पर रिस्पॉन्स करते, कमेंट करके बताते हैं कि हाँ इसका आंसर ये होगा। पुराने वीडियो में मैंने कुछ प्रश्न पूछा था, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और इसके साथ ही विटामिन C की कमी से होने वाले रोग। तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। इनमें नाम है मनीषा जी का है और
शोभा पैकरा जी है, ठीक है, और बहुत सारे नाम हैं इसमें, हेम पुष्पा जी है, ठीक, श्वेता जी है, नैना जी हैं, निधि पांडे जी हैं। इनका 50 में 47 आंसर सही हुआ। तो अच्छा लगता है ये जानकर कि आप लोग एक्टिव होके वीडियो देखते हैं और साथ ही अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं। तो इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, पीसीवी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। पेंटावेलेंट वैक्सीन में कुल कितने टीके शामिल होते हैं? किसकी बात कर रहा है? पेंटावेलेंट वैक्सीन। देखो पेंटा नाम से ही हमको पता चला कि इसमें 5 टीके होंगे, क्योंकि पेंटा वर्ड 5 के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे हेक्सा के लिए 6 है, ठीक है, 6 के लिए हेक्सा, ठीक, 8 के लिए ऑक्टा। तो वैसे ही पेंटा कितना टीका होगा? उसमें 5 टीका होगा। लेकिन वो 5 टीका है क्या क्या चीज? तो मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है, DPT 3 हो गया, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। इसके साथ ही हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है। कौन सा टीका? हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी और HIV इसका टीका लगता है, ठीक है। तो ये 5 टीके हो गए। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन में ये 5 शामिल होते हैं। HIV ये V नहीं है ना, ये B है। 5वां प्रश्न है, पोलियो का वैक्सीन में किस माध्यम से शरीर में पहुंचाया जाता है? जो पोलियो का वैक्सीन है उसको शरीर में किस माध्यम से दिया जाता है, ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं। त्वचा के द्वारा, मांसपेशियों के द्वारा, मुंह से, या इनमें से कोई नहीं। तो पोलियो आप सभी को पता ही होगा, पोलियो ड्रॉप पीने जाते थे जब बच्चे थे तो कैसे 2 बूंद जिंदगी की देते थे, किसके द्वारा? मुंह के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। और पोलियो का वैक्सीन जो रहता है उसका नाम रहता है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। देखो ओरल मतलब ही क्या होता है? मौखिक, मुंह वाला, ठीक है। तो इसको किस माध्यम से देंगे? मुंह के माध्यम से देंगे। तो ये जो OPV है उसका कुल 5 डोज मिलता है। कैसे? OPV 0, OPV 1, 2, 3 और OPV बूस्टर, टोटल 5, ठीक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6वें की ओर। खसरा रूबेला की खुराक किस आयु में दी जाती है? किसकी बात कर रही है यहाँ? खसरा रूबेला, मिसेलस एंड रूबेला, इसकी खुराक, फर्स्ट की खुराक ना, ये 2 खुराक लगता है इसका, खसरा और रूबेला का 2 खुराक लगता है। तो इसमें पहला खुराक कब दिया जाता है ये पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 से 12 माह में क्या लगता है? इसका पहला टीका लगता है। लेकिन वही अगर दूसरे टीके की बात की जाए तो दूसरा टीका लगता है 16 से 24 माह के अंतर्गत, ठीक है। 2 टीका लगता है खसरा रूबेला का, याद रहेगा आपको, MR1 और MR2। MR1 लगता है 9 से 12 माह में और MR2 लगेगा कब? 16 से 24 माह में। विटामिन ए की कुल कितनी खुराक बच्चों को दी जाती है? 7, 9, 10 या फिर 12? किसकी बात की जा रही है? विटामिन ए की। तो जैसे पोलियो का वैक्सीन देखे ना, वो कैसे मिल रहा था? मुंह के द्वारा। तो वैसे ही विटामिन ए की खुराक भी मुंह के द्वारा दी जाती है, ठीक। तो इसके कुल कितने खुराक होते हैं? तो इसके टोटल 9 खुराक होते हैं। उसको विटामिन ए का जो पहला खुराक रहता है ना, वो 9 माह कंप्लीट होने पर दिया जाता है और दूसरा खुराक 16 से 18 माह कंप्लीट होने पर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो 2 से 9 खुराक है विटामिन ए का, वो हर 6 माह में 5 वर्ष के अंतर्गत दिया जाता है। कौन सा खुराक? विटामिन ए का खुराक। और आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, और विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में जिसमें होता है, मतलब विटामिन ए का स्रोत, वो कौन सा है? ये आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 8वां प्रश्न है हमारा, टीकाकरण का जनक किन्हें माना जाता है? लुई पाश्चर, एडवर्ड जेनर, फंक और ल्यूएनहॉक। तो टीकाकरण पढ़ रहे हैं तो टीकाकरण का जनक कौन है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो इसके जनक है एडवर्ड जेनर। कौन है इसके जनक? एडवर्ड जेनर। इसके साथ ही यहाँ एक और नाम है फंक। तो फंक, इसमें किसका नाम आएगा? तो इन्होंने खोज किया था विटामिन का। किसका? विटामिन का। और ल्यूएन हॉक ये नाम भी आ रहा है, तो इनका नाम आता है बैक्टीरिया की खोज में। किसमें? बैक्टीरिया की खोज में। बैक्टीरिया की खोज में ल्यूएन हॉक। और टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर। आगे बढ़ते हैं 9वां प्रश्न। आगे प्रश्न बताने से पहले मैं चर्चा करना चाहूंगी कि अगर आप इसका अच्छे से विस्तार से जानकारी चाहते हैं,
इसके अच्छे से ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप में जाइए, वहाँ महिला पर्यवेक्षक के कोर्स लॉन्च किए गए हैं, बहुत ही कम फीस रखा गया है, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। और जो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्रैश कोर्स में जो हमारा वीडियो डल रहा है 20 डेज का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है हमारे क्लास के द्वारा, तो आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ भी ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है। 9वां प्रश्न है, निम्न में से किस रोग के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, उपरोक्त सभी। कि कौन सा टीका? डीपीटी का टीका। तो डी से डिप्थीरिया, पी से पटुर्सिस जिसी को बोलते हैं काली खांसी, और टी से क्या है? टिटनेस। तो इन तीनों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है। इसी काली खांसी का नाम पटुर्सिस। ठीक, तो ये दोनों नाम इसका याद रखेंगे। और डिप्थीरिया को ही बोलते हैं गलघोटू। ठीक है। गलघोटू में क्या होता है? श्वास लेने में दिक्कत होता है। ठीक, ये डिप्थीरिया जो है वो श्वास नली को हमारे प्रभावित करता है। और टिटनेस किसको प्रभावित करता है? टिटनेस, तो टिटनेस प्रभावित करता है हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र को, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रोटा वैक्सीन किस रोग से बचाव के लिए उपयुक्त किया जाता है? खसरा, क्षय रोग, दस्त या जिसको अतिसार भी बोलते हैं, या फिर मलेरिया। कौन सा वैक्सीन? रोटा वैक्सीन। इसको लिखते हैं RVV। ठीक है, रोटा वायरस वैक्सीन। तो ये किसके बचाव के लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है दस्त या अतिसार के बचाव के लिए। दस्त या अतिसार के बचाव के लिए कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो आप क्या लगाएंगे? रोटा वायरस वैक्सीन, RVV। ओके। खसरा के लिए तो लगा लिए थे हम लोग MR वाला, मिसेज एन रूबेला का 2 डोज लगा था, 1 और 2। ठीक है, 2 बार लगता है। मैंने बताया 9 से 12 माह में पहला खुराक और 16 से 24 माह में दूसरा खुराक। 11वां प्रश्न है, पीसीवी वैक्सीन किस रोग से बचाव के लिए प्रयुक्त की जाती है? कौन सा वैक्सीन? पीसीवी वैक्सीन। और पीसीवी का फुल फॉर्म मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा है आपसे, तो आप जरूर आंसर करें। ठीक है। हैजा से बचाव के लिए, खसरा से बचाव के लिए, काला ज्वर के लिए या निमोनिया के लिए? तो पीसीवी का वैक्सीन दिया जाता है निमोनिया के बचाव के लिए। किससे बचाव के लिए? निमोनिया के बचाव के लिए। और ये जो निमोनिया है वो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है, निमोनिया। याद रखना आप उसको। हो सकता है प्रश्न ऐसा भी पूछे कि निमोनिया किस के प्रभाव से होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर प्रोटोजोआ। तो आप लोग क्या लेंगे? जीवाणु। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। ओके। निमोनिया बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और इसके लिए रोकथाम के लिए पीसीवी वैक्सीन लगाया जाता है। फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताइए। 12वां प्रश्न है, बच्चे को बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? बचाव के लिए लगाया जाता है हैजा, टीबी, मलेरिया या फिर पोलियो। तो जो बीसीजी का टीका है इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था बैसिलस कालमेट-गुरिन। तो ये लगाया जाता है टीबी से सुरक्षा के लिए। किससे सुरक्षा के लिए? टीबी से सुरक्षा के लिए। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि जन्म से 24 घंटे के भीतर कौन सा टीका लगता है बच्चे को? सबसे पहले बीसीजी का टीका लगता है। अगर संस्थागत प्रसव नहीं हो पाता किसी कारणवश किसी महिला का, तो बच्चे को 6 सप्ताह के भीतर बीसीजी का टीका लगाना अनिवार्य है। 13वां प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान जल्द से जल्द कौन सा टीका लगाया जाना चाहिए? हेपेटाइटिस बी, पीसीवी, डीपीटी, टिटनेस। तो जब मैंने टीडी वाला जब पढ़ाया था बच्चों को लगाने वाला टिटनेस और डिप्थीरिया का टीका, तो उसी टाइम मैंने बताया था ना कि जब कोई भी महिला गर्भ धारण करती है तो उसको जल्द से जल्द कौन सा टीका लगाना चाहिए? तो उसको लगाना चाहिए टिटनेस का टीका। ठीक है, जल्द से जल्द। जैसे ही उसको अगर पता चलता है कि वो गर्भवती है तो उसको सबसे पहले कौन सा टीका लगेगा? तो टिटनेस का टीका लगेगा। ठीक है। और इसके साथ ही एक और जानकारी, ये जो डीपीटी का टीका है 3 टीके शामिल होते हैं मैंने बताया, डिप्थीरिया, पटुर्सिस और टिटनेस। ये कब लगता है? तो ये 1.5 माह के बाद। कितने माह के बाद? 1.5 माह के बाद 4-4 सप्ताह के अंतराल में ये तीनों टीके लगते हैं। कितने सप्ताह के अंतराल में? 4 सप्ताह के अंतराल में 3 टीके। ठीक है, किसका? डीपीटी का। बच्चे को विटामिन ए की प्रथम खुराक कब दी जाती है?
3 से 9 माह, 6 से 9 माह, 9 से 12 माह या फिर 1 से 1.5 वर्ष। तो प्रथम खुराक मैंने तो आपको पहले ही बता दिया, प्रथम खुराक 9 से 12 माह में दिया जाता है विटामिन ए, और विटामिन ए ओरल दिया जाता है, मतलब मुंह के द्वारा इसकी खुराक दी जाती है। एक हो गया विटामिन ए और एक हो गया पोलियो, ये दोनों क्या है, ओरल रूप से दिया जाता है। ठीक। 15वां है हमारा, WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में। ठीक है, अभी वर्तमान में हमारा भारत जो है वो पोलियो मुक्त है। ठीक है, यहाँ किसी को भी पोलियो की समस्या नहीं है। तो ये कब घोषित किया गया WHO के द्वारा? WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय कहाँ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, WHO का मुख्यालय। ठीक है, और ये भारत को पोलियो मुक्त कब प्रमाणित किए? 2014 में। कितना? 27 मार्च 2014। ये तो हो गया 2014 की बात, लेकिन 13 जनवरी 2011 को भारत में पोलियो का अंतिम लक्षण मतलब देखा गया था। ठीक है, कहाँ पास? तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 2011 में लास्ट केस, उसके बाद 2014 में डायरेक्ट फिर भारत को पोलियो मुक्त कर दिए हैं। 16वां प्रश्न है, टिटनेस व डिप्थीरिया का TD2 दूसरा टीका बच्चों को किस वर्ष की आयु में लगाया जाता है? तो पहले प्रश्न में हम लोगों ने चर्चा कर लिया, जब पहला खुराक दे रहे थे TD1 दे रहे थे बच्चों को 10 वर्ष में, और दूसरा खुराक कब दे रहे थे? 16 वर्ष में। 10 में बस नहीं करना है, 16 साल में दूसरा टीका लगाना है। किसका? TD का। इसमें जो डी रहता है डिप्थीरिया, उसको अडल्ट डिप्थीरिया कहते हैं, क्योंकि 10 साल में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, इसीलिए उसको अडल्ट डिप्थीरिया कहेंगे, जबकि वो जो DPT का जो डिप्थीरिया था वो सिर्फ उसका नॉर्मल नाम रहेगा डिप्थीरिया। ठीक। तो 17वां प्रश्न है, DPT का टीका लगाया जाता है 3, 4, 5 या 6? तो DPT के बारे में तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं। 3 टीके लगते हैं 1.5 माह के पश्चात, 4 सप्ताह की अंतराल में ये तीनों टीके लगाए जाते हैं। कितना? 1.5 माह के बाद 4 सप्ताह के अंतराल में ये तीनों टीके लगते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमको ये याद रखना है कि DPT का 2 बूस्टर डोज भी लगता है। ठीक है, DPT बूस्टर 1 और DPT बूस्टर 2। तो बूस्टर 1 जो लगता है वो 16 से 24 माह के बीच लगता है, और जो बूस्टर 2 है वो 5 से 6 वर्ष के बीच में लगता है। तो यह बूस्टर वाला भी हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 3 टीके के साथ बूस्टर वाला भी। तो हमारा अगला प्रश्न है 18वां, पोलियो रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करते हैं? मस्तिष्क, फेफड़ा, तंत्रिका तंत्र या फिर आंत? तो पोलियो शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, किसको प्रभावित करता है? हमारे नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को। मस्तिष्क को कौन प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस। फेफड़ा को कौन प्रभावित करता है? निमोनिया। और आंत को कौन प्रभावित करता है? टाइफाइड, हैजा, ये सब किसको प्रभावित करते हैं? ये हमारे आंत को प्रभावित करते हैं। पोलियो जो है वो वायरस से होने वाला रोग है। कौन सा किससे होता है? ये वायरस, विषाणु से। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछे कि पोलियो किसके प्रभाव से होता है तो आप लोग क्या लेंगे? विषाणु या फिर वायरस। ओके। 19वां प्रश्न देखते हैं, पोलियो से रक्षा के लिए OPV का कुल कितना खुराक दिया जाता है? 5, 6, 7 या फिर 8? तो पोलियो से रक्षा के लिए टोटल 5 खुराक दिया जाता है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो इसका लगता है 0, OPV 0। तो ये कब लगता है? जन्म के जस्ट 15 दिन के भीतर। देखो ये 1 महीने का भी नहीं हुआ है, इसीलिए इसको क्या लेंगे? 0, OPV 0। कब लगता है? बच्चे के जन्म के 15 दिन के भीतर। ठीक है, इसमें पोलियो क्या है? पोलियो ड्रॉप मुंह के द्वारा दिया जाता है 2 बूंद। इसके बाद OPV 1, 2, 3 ये कब लगेगा? 6वें सप्ताह में। 6वें सप्ताह में इसका खुराक दिया जाएगा, और 10वें सप्ताह में खुराक दिया जाएगा, और 14वें सप्ताह में इसका खुराक दिया जाएगा। और एक लगता है OPV बूस्टर। ठीक है, और एक बूस्टर वाला कब लगेगा? 16 से 24 माह में। तो ये 5वां खुराक हो गया OPV का। 0 15 दिन में, और 1 है वो 6वें सप्ताह में, 2 है वो 10वें सप्ताह में, 3 है वो 14वें सप्ताह में। इसके साथ ही बूस्टर डोज कब लगता है? 16 से 24 माह के बीच में। इसके साथ हम लोग को एक चीज और याद रखना है, FIPV, फ्रैक्शनल डोज ऑफ इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इसमें निष्क्रिय पोलियो वायरस का बहुत ही आंशिक खुराक दिया जाता है। तो वो कब लगता है? वो 3 बार लगता है। ठीक है, 1, 2 और 3। एक 6वें सप्ताह,
एक 14वें सप्ताह और एक 9 से 12वें माह में। ओके, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, रूबेला, खसरा रूबेला MR2 का दूसरा टीका, कौन सा टीका? दूसरा टीका की बात हो रहा है, ठीक है। बच्चों को किस आयु में दिया जाता है? तो पहले टीके की हम लोग चर्चा कर लिए कि खसरा और रूबेला का पहला टीका कब दिया जाता है? 9 से 12 माह में। और दूसरा टीका कब दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 16 से 24 माह के अंतराल में। कब? 16 से 24 माह के अंतराल में। तो दोनों टीकों को हम लोग याद रखेंगे, खसरा और रूबेला का दोनों टीका, एक 9 से 12, दूसरा 16 से 24। तो ये रहा टीकाकरण से संबंधित टॉप 20 MCQ। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी थोड़ा फायदा हो, उनको भी टीकाकरण के बारे में जानकारी मिले। इसके साथ ही आप अगर इसकी विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो हमारे क्रैश कोर्स का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ सभी विषयों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है आपको। और साथ ही महिला पर्यवेक्षक का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज दिलाने से आपका ही स्वमूल्यांकन होगा, आपको ही इससे फायदा होगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए योगेंद्र साहू क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।